अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ वेव्स आर देयर? वेव्स की कितनी कैटेगरीज हैं? वेव्स की बेटा दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है वो मैकेनिकल वेव्स है और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव्स की सिर्फ दो किस्में होती हैं बेटा। नंबर 1 पहली किस्म है हमारे पास जो है वो है आपकी मैकेनिकल वेव्स की और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो पहले तो वेव की डेफिनेशन है कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपने जो है वो डेफिनेशन ऑलरेडी याद की थी वेव की सबसे पहले। आगे आ जाए मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो है वो द टाइप ऑफ द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन और कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जो प्रोड्यूस होने से या प्रोपोगेट होने के लिए उनको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट एनी मीडियम ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती। तो ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ऐसी तमाम वेव्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की मरहूनो मिन्नत हो और उसके बगैर ही ट्रैवल ना कर सकें, हम कहते हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। उसके बाद आती है बेटा जी एग्जांपल्स इसकी क्या है। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस पर जो वेव्स बनेंगी, अब वाटर ही नहीं होगा तो वेव्स कैसे ट्रांसफ़र होंगी? तो वाटर एक मीडियम है। वेव्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रेस स्ट्रिंग। आपने एक रस्सी बांधी और उसको ज़ोर से ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, क्या प्रोड्यूस हुई जी? वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब ये ज़रा सोचिए एक लम्हे के लिए कि अगर स्ट्रिंग ही नहीं होगी तो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी? देन उसके बाद है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आपको पता है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए देखो पहले स्पीकर चाहिए। स्पीकर से मुराद हमारा एक इंसान जो बोलता है उसका मतलब उसके बोलने के लिए वो अल्फाज या उसकी साउंड होनी चाहिए और सुनने के लिए उसके ईयर्स होने चाहिए। तो ये दोनों मीडियम्स हैं बेटा जो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो हमें पता कैसे चलता है। नंबर 1 हमारा एक मतलब हमारा जो वोकल कॉर्ड है जिसमें से आवाज़ निकलती है ये एक मीडियम है और हमारा ईयर ड्रम जो सुनता है आवाज़ को वो भी एक मीडियम है। देन उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव्स विच डू नॉट हैव रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसके लिए आपको कोई मीडियम रिक्वायर ही नहीं है, इसके प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं। तो ऐसी वेव जो होगी जो विदाउट मीडियम प्रोपोगेट करेगी हम कहेंगे ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मिसाल के तौर पे रेडियो वेव्स हैं, हीट एंड लाइट वेव्स हैं। हीट देखो एक जगह पर अगर चलाते हो आप थोड़ी देर तक पूरे कमरे में उसकी हीट पहुंच जाती है। लाइट एक बल्ब एक कॉर्नर पे चलता है पूरे कमरे को रोशन करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम का सहारा तो नहीं ले रहा ना। आपने देखा कि दोनों अगर स्ट्रिंग थी तो एंड टू एंड एक जगह से दूसरी जगह तक जुड़ी हुई थी और उतनी जगह तक ही वेव ट्रांसफ़र कर रही थी। आपने देखा साउंड वेव अगर आपका वोकल कॉर्ड था तो साथ सुनने के लिए ईयर ड्रम से। इसी तरह वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जहाँ तक वाटर होगा वहीं तक वेव मूव करेगी। लेकिन नहीं, लाइट सूरज कहाँ पर है? पूरी दुनिया को रोशन करता है। हीट हमारी एक जगह पर चला दें, जहाँ तक उसकी सराउंडिंग में हीट जाएगी वहाँ तक आप गर्माइश महसूस होगी। तो ये ऐसे मीडियम ऐसी वेव्स हैं जिसको मीडियम रिक्वायर नहीं होता। इस तरह एक्सरेज है और टेलीविज़न वेव्स हैं। जो टेलीविज़न में वेव्स आती हैं वो हमारी वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगी। आप बेसिकली ये तीन जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे तरीके से कर लो, चौथी बेशक छोड़ दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं। एक्चुअल टेलीविज़न वेव्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये पहली 3 एग्जांपल्स इसकी हैं वो आप अच्छे तरीके से कर लेना बेटा। रेडियो वेव्स हैं, हीट एंड लाइट वेव्स हैं और एक्स रेज हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसके साथ ये आपने करनी है।
कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने करना है, मैकेनिकल वेव्स और इसकी टाइप्स, तो इंशाल्लाह ताला कल वो करेंगे। आज आप सिर्फ यही याद करना है। अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।